दोस्तों नेटफ्लिक्स के ऊपर आप बहुत सारी वेब सीरीज या मूवीज वगैरह फ्री में देख लेते थे क्योंकि आपके पास है अपने दोस्त का अकाउंट या फिर अपने भाई का अकाउंट या फिर किसी और रिलेटिव का अकाउंट जो कि आपकी हेल्प कर रहा है नेटफ्लिक्स को फ्री में देखने के लिए, क्योंकि उसने प्लान ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है और कर रखी है पासवर्ड शेयरिंग आपके साथ में। तो अब इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स इस पासवर्ड शेयरिंग को बंद करने वाला है। उन्होंने कहा है कि एकदम से तो नहीं छीनेंगे हम, लेकिन हाँ फेजेस में इसको आउट कर देंगे इंडिया से। तो पासवर्ड शेयरिंग बिल्कुल ही बंद होने वाली है इंडिया के अंदर। अब आपको अपने दोस्तों पे रिलाय नहीं रहना है नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज या मूवीज देखने के लिए, आपको प्लान सब्सक्राइब करने ही पड़ेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम इनके ऊपर कोई बहुत ही भयंकर अत्याचार कर रहे हैं, हम इनके लिए लाए हैं एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट टियर वाले प्लान, जिसकी वजह से उनको सस्ते में मिल जाएंगे प्लान। हाँ बीच बीच में एड्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, देखो आपको सस्ते में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा कि हम एड्स चला के पैसे कमा रहे हैं, और यार दोनों तरफ ही फ़ायदा। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अभी भी पासवर्ड शेयरिंग चालू है। हाँ उसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि भैया मेरा एक बंदा है उसको भी देखना है तो चलो ठीक है इतने डॉलर एक्स्ट्रा दे दो, मेरे 2 बंदे हैं उसको देखना है तो भैया इतने एक्स्ट्रा दे दो। तो उस तरीके का फीचर है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर पता नहीं क्या इन्होंने कहा है कि भाई पासवर्ड शेयरिंग बिल्कुल ही स्टॉप है, यहाँ नहीं। यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है तो पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं हम, तो प्लान बेचेंगे यहाँ तो हम। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग विंडोज़ 10 होम या प्रो का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अब आपके लिए बुरी खबर ये है कि चलो आपने कॉपी तो खरीद रखी है और यूज़ करो उसको, उसकी दिक्कत नहीं है, आपको उसकी अपडेट्स 2025 तक तो मिलती रहेगी। लेकिन अब इसकी ओरिजिनल कॉपीज़ बिकनी बंद हो जाएगी 31 जनवरी 2023 से, क्योंकि विंडोज़ 11 आ चुकी है। सभी लोग विंडोज़ 11 पे स्विच कर रहे हैं जिनका भी सिस्टम कंपैटिबल हो रहा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए तो यही दिक्कत रहेगी कि उनको अब डाउनलोड करने को नहीं मिलेगी जिनका भी सिस्टम विंडोज़ 11 के लिए कंपैटिबल नहीं है। दोस्तों एलॉन मस्क ने अपने फादर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि जब से उनके बेटे का किसी ने पीछा किया था और वो वीडियो वगैरह भी बना दी थी, तब से एलॉन मस्क को थोड़ी सी चिंता ज़्यादा होने लग गई है अपने सिक्योरिटी को लेके। इसी वजह से उन्होंने अपनी जेट ट्रैकिंग को भी रुकवाने के लिए सभी ट्विटर पे अकाउंट सस्पेंड करवा दिए थे जो भी उनकी ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने अपने फादर के लिए हाई टेक कैमरा सिस्टम लगवा रखे। हालांकि इनके फादर साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं तो वहाँ भी ये काम इन्होंने करवा दिया, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवा दी घर के आसपास में, और 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं इनके लिए। और इसी के साथ साथ अपने बेटे के लिए तो इन्होंने 100 गार्ड लगा रखे हैं घर के आसपास। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर एक प्रॉब्लम तो आपको मिलती होगी देखने को, जहां पर जब आप अपनी इमेज को शेयर करते हो किसी के भी साथ तो वो डिग्रेड हो जाती है, उसको कॉम्प्रेस कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है कि उसमें वो इमेज क्वालिटी नहीं रहती। चाहे आप डेटा की क्वालिटी को बेस्ट क्वालिटी भी कर दो कि जब भी आप किसी को भेजोगे वो बेस्ट क्वालिटी की जाए उसकी तरफ, तब भी वो डिग्रेड हो ही जाती है। लेकिन व्हाट्सएप अब इसको भी सॉल्व करने की फिराक में है। वो चाहते हैं कि भैया जैसी क्वालिटी की इमेज आपने खींची है वैसी की वैसी ही सेंड कर दे यूजर तक। तो इस तरीके की चीजें भी अब आगे चल के करने वाले हैं। दोस्तों इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कफ सिरप बनाई थी जो कि पिछले साल करीबन 300 से ज्यादा बच्चों की जान ले गई। गाम्बिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर, और इन सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम की थी। ये बताई तो गई थी कि भैया ये एडल्ट के लिए बनाई गई है, लेकिन वहाँ पर कंपनी ने मतलब ऐसा कहा कि एडल्ट के लिए बनाई गई थी, इन्होंने बच्चों को दे दी, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हुई और 2022 में 300 बच्चों को जान गंवानी पड़ गई सिर्फ खांसी की दवाई पीने से। कहा जा रहा है WHO के द्वारा कि इसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल की और इसी के साथ साथ एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। ये कंटेमिनेटेड मेडिकेशन थी जिसकी वजह से इन बच्चों की जान गई है। और कई सारी कंट्रीज़ को UN ने भी मना कर दिया, जैसे कि फिलीपीन हो गया, कोलंबिया हो गया, और भी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मना किया गया है कि भैया इन मेडिसिन को मत लेना, क्योंकि इजीली मिल जाती है किसी भी केमिस्ट शॉप से। तो ये दिक्कत हो रही है और WHO अब इन पे कार्रवाई करने को भी कह रहा है कि इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इस तरीके की कफ सिरप बनाई थी और बच्चों की जान लेने के बाद में कहने लग गए कि ये तो हमने एडल्ट के लिए बनाई थी। दोस्तों शायद आपने भी कई बार बादलों की शेप कुछ घोड़े जैसी देखी होगी या फिर किसी और डिज़ाइन की शेप बन गई होगी, लेकिन टर्की के अंदर लोगों ने UFO टाइप की एक क्लाउड फॉर्मिंग देखी जो कि लेंटिकुलर क्लाउड भी कहा जाता है। ये दरअसल 2 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जहां पर हवा इनको कुछ इस तरीके की शेप दे देती है और ये हवा की वजह से ही बनते हैं। और उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर तो नॉर्मल क्लाउड ही रहते हैं जैसे कि होते हैं। दोस्तों बेंगलोर के अंदर कई सारे लोगों को इस तरीके की बाइक देखने को मिली जिसको रिकम्बेंट बाइक बोला जाता है। ये नीदरलैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वहाँ के रोड बिल्कुल समतल हैं, बिल्कुल सही हैं, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जगह जगह पर पोर्ट होल है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ मिल जाता है। तो ये
ये बाइक पता नहीं किस बंदे ने मंगवाई है, लेकिन ये 15 लाख की पड़ी होगी इस बंदे को नीदरलैंड से इधर लाने के लिए। और ये उसको रेन से बचा सकती है, डस्ट से बचा सकती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा सकती है, लेकिन गड्ढों से नहीं बचाएगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा लो है। और ये एक साइकिल है, ये कोई मतलब बाइक भी नहीं है, कोई इंजन विंजन नहीं है इसके अंदर, ये ह्यूमन पावर्ड साइकिल है। कोई बहुत ही तगड़ा साइकिल लवर होगा जिसने कि ये मंगवाई है, और आने वाले वक्त में पता भी लग जाएगा कि किसकी बाइक है। भैया 15 लाख रुपए शायद खर्च किए होंगे इसने नीदरलैंड से यहाँ तक लाने के लिए इसको।